Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Moinul Hassan. Today we are going to discuss subject-verb agreement test number 2. So let's start the discussion of test number 2, subject-verb agreement. जी dear students, subject-verb agreement. Subject-verb agreement का लेक्चर भी आप लोग अटेंड कर चुके हैं और इसका एक टेस्ट भी आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसकी डिस्कशन सुन चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का खुलासा ये है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री करना चाहिए, जेंडर में भी, नंबर में भी, और इसका स्ट्रक्चर भी ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट पहले हो और वर्ब बाद में हो। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हमने आपको बताई थी और अब हम टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116, although almost unknown today, fives were played in schools। अब fives जो है वो अगर आपको पता है, five एक एडजेक्टिव है गिनती का, और five को अगर यहाँ पे five नाउन के तौर पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी fives के बाद were है, तो certainly ये five एडजेक्टिव नहीं हो सकता, and adjective is never pluralized। तो यहाँ five प्लूरल क्यों हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। तो fives प्लूरल है और ये एडजेक्टिव भी नहीं लग रहा, तो ये सर्टनली कोई नाउन है और आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये सर्टनली कोई नाउन है, और ये अब मैं आपको बताता हूं कि ये नाउन ही है और इसका मतलब एक गेम, प्ले करने वाली गेम है। तो फाइव्स, और अगर ये प्ले करने वाली गेम है तो फिर ये उसकी इंटरनल किसी सिचुएशन की वजह से कि उसमें मोहरे ज्यादा हैं, उसमें पत्ते ज्यादा हैं, उसमें कुछ और चीज ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको इंटरनली प्लूरलाइज तो कर दिया गया है, लेकिन जब सेंटेंस में उसको कंसिडर करेंगे तो वो एक सिंगुलर यूनिट के तौर पे होगा। मिसाल के तौर पे बिलियर्ड इज प्लेड, तो बिलियर्ड्स उसको कहा जाता है, उसकी गेम की अंदरूनी किसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसको प्लूरल शक्ल दे दी गई है, लेकिन बहरहाल इसको हम कंसिडर सिंगुलर करेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो प्लूरल शेप रखते हैं लेकिन वो कंसिडर सिंगुलर होते हैं। तो ये फाइव्स भी उनमें से एक वर्ड है जो कि सिंगुलर कंसिडर होगा। कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं जो कि इसी तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बीमारियों के नाम हैं, तो मीजल्स, इसी तरह से गेम्स हैं, बिलियर्ड्स। तो ये जो एस है ये उसकी इंटरनल प्लूरलिटी को तो शो करता है, लेकिन सेंटेंस में जब हम इसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर करेंगे और इसकी ग्रामर की एरर्स को देखेंगे तो ये सिंगुलर कंसिडर होगा। फाइव्स भी इसी तरह का ही वर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन 117 को देखते हैं। अ गुड पेयर ऑफ शूज आर, तो यहाँ आर गलत है, इज होगा। अब शूज जो है ये किस तरह का वर्ड है, ये इसकी कुछ एग्जांपल, इसी तरह के कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जब हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं तो स्पेक्टिकल्स में यानी ऐनक में दो शीशे होते हैं, वो दोनों शीशे मिलके उस चीज को तो स्पेक्टिकल्स कह दिया जाता है, लेकिन हिज स्पेक्टिकल्स आर, ये यहाँ पे आर होगा। उसकी वजह ये है कि ये दो शीशे हैं, लेकिन जब इससे पहले पेयर ऑफ लगा देंगे, पेयर ऑफ लगा देंगे तो ये फिर इज हो जाएगा। अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज। जो इस तरह के वर्ड्स हैं ये क्योंकि पेयर्स की बजाय ये मल्टीपल चीजों की वजह से अपनी इंटरनल सिचुएशन में प्लूरल नाम ले लेते हैं, लेकिन इनको कंसिडर हमने सिंगुलर करना होता है, जो इससे पहले एमसीक्यू में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अब यहां देखिए, अ गुड पेयर ऑफ शूज इज, तो पेयर ऑफ शूज के लिए इज इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, पार्ट ऑफ द proposed increase in state health care spending is due to higher emergency room admissions since the number of people without health insurance has। अब देखिए, द नंबर सिंगुलर है,
आ नंबर के बाद अगर प्लूरल नाउन है और उसकी प्लूरलिटी को हमने कंसिडर करना है तो आ नंबर के साथ हम वो प्लूरलिटी लगा सकते हैं, लेकिन दा नंबर सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा, तो यहां पे चार्ली में प्रॉब्लम है। उसके बाद 119 को देखते हैं, ही इज गोइंग टू ईदर कीप मूविंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली और कम बैक, ऑल डिपेंड्स ऑन। पिछले टेस्ट में जो टेस्ट नंबर 1 था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें हमने आपको ये बात क्लियरली बताई थी कि जब कोई बहुत सारे वर्ड्स पे मुश्तमिल कोई एक फ्रेज या क्लॉज, तो कोई फ्रेज या क्लॉज जब सब्जेक्ट होती है तो वो हमेशा सिंगुलर होती है। ये बात हमने आपको लास्ट टाइम बता दी थी कि आ फ्रेज और क्लॉज एज a singular subject. तो एक फ्रेज और क्लॉज जो है वो उसमें प्लूरल्स जितने मर्जी हों लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगी। तो यहां पे भी ये है हैज होगा और डिपेंड्स होगा, क्योंकि पीछे जो ही इज गोइंग टू ईदर कीप मूविंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली और कम बैक, ये पिछली सारी बात डिपेंड्स ऑन वेल आई डोंट नो व्हाट, तो ये पिछली सारी बात डिपेंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून हैज। अब और लग लग के पीछे ईच मौजूद है, तो ईच ये वो दिस दैट जितनी भी चीजें हों, लेकिन ईच की वजह से वो सिंगुलर कंसिडर होगा। ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून हैज। 121 MCQ, dear students, all of these features of college life have। all के बाद जो प्लूरल चीजें आएंगी वो उसको प्लूरल बना देंगी, लेकिन ऑल के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ऑल ऑफ द वाटर इज, ऑल द एयर इज, लेकिन ऑल के बाद अगर नाउन्स मौजूद हैं तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो 122 को देखते हैं एमसीक्यू को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज हैज। वन ऑफ मैनी। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। वन ऑफ मैनी, तो वन ऑफ मैनी के बाद सिंगुलर आएगा। इसकी वजह यह है कि वन सिंगुलर है, और ये जो ऑफ मैनी है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द सॉल्यूशंस, वन ऑफ द व्हाटएवर, तो ये जो ऑफ द है ये एक वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। एंड अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नेवर विद इन अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। दोबारा सुनिए, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नेवर विद इन अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि दो नाउन्स या प्रोनाउंस के दरमियान जब प्रेपोजिशन आती है तो ये पहले वाला ही इसका सब्जेक्ट कंसिडर होगा सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस को हम अगर देखें दोबारा, ऑल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनमें से वन हमारा सब्जेक्ट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज इज हैज। 123 को देखते हैं। द कम्यून डील्स विद दोज peasants who have wages that are। wages प्लूरल होता है, और wages जब बहुत सारे लोगों की, क्योंकि पीछे peasants हैं और उनकी आमदनियां हैं, सब जो peasants हैं उनकी अपनी अपनी मुख्तलिफ आमदनियां हैं। wages of sin is hell के साथ आपने इसको जो है वो मिक्स नहीं करना। wages of sin is hell में wages एक अजर के तौर पे या एक रेट्रीब्यूशन के तौर पे सिंगल यूनिट के तौर पे आ रहा है, तो वहां पे वेजेस ऑफ सिन इज हेल होगा। लेकिन इस सेंटेंस में हम जब देखते हैं तो वेजेस दैट आर होगा, बिकॉज पीछे मुख्तलिफ पेजेंट्स हैं और उनके वेजेस की बात हो रही है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, आई होप कि इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है। कॉलम्स एज वेल एज बेसन्स विद अ गोल्डन स्टैचू वर।
अब देखिए कॉलम्स एज वेल एज बेसन्स, एज वेल एज तो वैसे ही जो है वो चीजों को जोड़ रहा है, और यहाँ पे कॉलम्स भी प्लूरल है और बेसन्स भी प्लूरल है, तो इस वजह से प्लूरलिटी यहाँ पे आ गई है। 125 MCQ dear students, 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top was 3/4 of an acre, because 1 एकड़ की बात हो रही है तो 3/4 उस एकड़ का भी एक कंसिडर होगा। 3/4 of an acre is an amount, is a measurement, जो कि एक सिंगल अमाउंट और सिंगल मेजरमेंट है, इसलिए was। नहीं जी, ये आपके जो यूसेज के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आपके करेक्शन के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी बताया था, यूसेज के क्वेश्चंस में एक सेंटेंस है, इट इज अंडरलाइंड एट 4 प्लेसेस, और उसमें से आपने बताना होता है कि कहाँ पे रॉन्ग है, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में से। और जो करेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनमें आपने बताना होता है कि विच वन इज करेक्ट। 4 सेंटेंसेस आर गिवन, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, and you are supposed to tell which one is correct। तो हम इन क्वेश्चंस को अब देखते हैं। क्वेश्चन 126, अब इसको देखिए 126 को, इसमें करेक्ट है डेल्टा, द पुलिस दैट वर लुकिंग फॉर द पॉकेट बुक। अब पुलिस वर है, और क्योंकि ये उन पुलिसमैन की बात हो रही है। और अब चार्ली को देखिए, द पुलिस दैट वाज लुकिंग फॉर द पॉकेट बुक पिल्फरर्स। तो पुलिस के लिए ये चीज हैं, उनमें ज्यूरी है, आर्मी है और कमेटी है और बहुत सारे, उस रूल से इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपने देखना है पुलिस को, बिकॉज ज्यूरी, आर्मी और कमेटी एंड मुख्तलिफ इस तरह के टीम, जो इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनमें ये होता है कि अगर तो उनके इंडिविजुअल्स को, मिसाल के तौर पे अगर आप सोल्जर्स को कंसिडर कर रहे होंगे तो फिर आप कहेंगे द आर्मी आर, और अगर आप आर्मी को एज अ यूनिट और एज अ डिपार्टमेंट कंसिडर कर रहे होंगे तो फिर द आर्मी इज। लेकिन यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है। तो द पुलिस दैट वाज गलत है। बीटा में द पुलिस दैट वर लुकिंग इनटू, अच्छा अब लुकिंग इनटू का मीनिंग डिफरेंट है, बिकॉज लुकिंग फॉर का मीनिंग जो है वो तलाश करना होता है, और लुक इनटू का मतलब किसी मामले की तफ्तीश करना होता है। यहाँ पे ये मीनिंग गलत हो गया है। और अल्फा क्यों गलत है? द पुलिस दैट वाज लुकिंग फॉर द पॉकेट बुक पिल्फर वाज प्रेजेंट, तो इसमें भी वो जो सिंगुलैरिटी इंट्रोड्यूस हुई है पुलिस के लिए, उसकी वजह से। 127 को देखिए, इसमें करेक्ट है अकॉर्डिंग टू नॉर्मा $50,000 द अमाउंट, अकॉर्डिंग टू नॉर्मा $50,000 द अमाउंट मिस्टर स्टीवर्ड ऑफर्ड प्रोवाइड्स देम। अब ये जो अमाउंट है दैट प्रोवाइड्स, अब ये भी आप देखिए, जैसे कि पहले टेस्ट में भी आपको बताया था, पहले टेस्ट की डिस्कशन में, कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में चाहे 10-15 वर्ड्स आ जाएं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब को आपने आपस में एग्री करवाना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मा $50,000 द अमाउंट दैट मिस्टर स्टीवर्ड ऑफर्ड प्रोवाइड्स। अब अमाउंट, प्रोवाइड्स, दोनों के दरमियान में काफी सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो बीटा ठीक है। अब अल्फा को देखते हैं कि अल्फा में क्या मिस्टेक है। अकॉर्डिंग टू नॉर्मा $50,000, अब $50,000 ये पूरी एक अमाउंट है, एक यूनिट है, और इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि एन एडजेक्टिव इज नेवर प्लूरलाइज्ड। एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड स्ट्रक्चर में, जब वो एक कंपाउंड नाउन स्ट्रक्चर बन रहा हो, तो जैसे हमने कहा $50,000, अब $50,000 में यहां पे नाउन हमारा सिर्फ डॉलर्स है, तो ये जो नाउन है, इससे पहले ये 1000 भी और 50 भी, ये एक एडजेक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड एन एडजेक्टिव इज नेवर प्लूरलाइज्ड। अब यहाँ 50 को भी प्लूरल नहीं कर सकते, और इसके साथ भी एस जो है वो गलत होगा। तो इस वजह से $50,000 अल्फा में 127 में गलत हो गया। चार्ली क्यों गलत है? अकॉर्डिंग टू नॉर्मा $50,000 द अमाउंट मिस्टर स्टीवर्ड ऑफर्ड प्रोवाइड। अब प्रोवाइड प्लूरल वर्ब है, जबकि पीछे अमाउंट है जो सिंगुलर है, इसलिए ये गलत हो गया। डेल्टा को देखिए, अकॉर्डिंग टू नॉर्मा $50,000, अब $50,000 क्यों गलत है? यही $50,000 के साथ अगर एस हम खत्म कर दें तो फिर ये नाउन नहीं रहेगा, ये नाउन नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो
जैसे होता है a $50,000 बिल, तो फिर ये बिल नाउन हो जाएगा और ये $50,000 पूरे का पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे $50,000 को जबकि नाउन स्ट्रक्चर चल रहा है तो इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे $1,000 के साथ एस आना चाहिए डेल्टा में, जो कि नहीं है, तो ये गलत है। 128 को देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें चार्ली करेक्ट है। एज द स्टडीज शो 70% ऑफ द पीपल इन अफ्रीकन कंट्रीज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड डोंट हैव इनफ टू ईट। इसमें अल्फा को देखते हैं क्यों गलत है। एज द स्टडीज शो होना चाहिए और यहां लिखा हुआ है स्टडीज शोज। तो टेस्ट में, पहले टेस्ट में भी हमने डिस्कशन में आपको ये बात बताई थी कि सिंगल एस फॉर्मूला, कि अगर सब्जेक्ट के साथ एस है तो फिर वर्ब के साथ एस नहीं होगा, और अगर वर्ब के साथ एस है तो फिर सब्जेक्ट के साथ एस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे स्टडीज के साथ भी एस है और शोज के साथ भी एस अगर लग जाएगा तो ये गलत है, अल्फा गलत है। बीटा को देखते हैं। एज द स्टडीज शो से आगे लेकर इन अफ्रीकन कंट्रीज लिव्स। अब देखिए 70% ऑफ द पीपल इन अफ्रीकन कंट्रीज लिव्स नहीं होगा, पीपल प्लूरल है, इसके साथ लिव होगा। बीटा इस वजह से गलत है। चार्ली करेक्ट है और डेल्टा को देखते हैं क्यों गलत है। अफ्रीकन कंट्रीज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड डजंट। अब डजंट नहीं होना चाहिए क्योंकि पीपल ही की बात हो रही है, पीपल प्लूरल है, तो उसके साथ डोंट लगेगा प्लूरल वर्ब के तौर पे। डजंट तो सिंगुलर वर्ब है और गलत है। उसके बाद 129 को देखिए। अल्फा करेक्ट है। हम देखते हैं कि बीटा में क्या रॉन्ग है। द कमिटी पार्टिसिपेट्स इन, इसमें पार्टिसिपेट्स भी होना चाहिए, ये भी गलत है। और इन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड विल ऑफर्स, विल के साथ ऑफर नहीं आएगा। विल जो है वो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विल एंड शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इस वजह से विल के बाद फॉर्म्स नहीं होगा, फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा। फिर हम देखते हैं तो बीटा में क्या प्रॉब्लम है। बीटा में ये है कि विल के बाद ऑफर्स नहीं होगा, ऑफर होगा। ये मैंने आपके सामने लिख दिया कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद चार्ली को देखिए। द कमिटी पार्टिसिपेट्स इन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड विल ऑफर अ स्कॉलरशिप टू एवरीबडी हु पार्टिसिपेट्स। तो हु एवरीबडी क्योंकि है, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, all of them are singular। तो इस वजह से ये जो everybody है who participates होना चाहिए, ये participate लिखा हुआ है जो कि गलत है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। डेल्टा इसमें करेक्ट है। there were some whom चौधरी found suitable। so there were some whom चौधरी found suitable, ये करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि चार्ली में क्या प्रॉब्लम है। there was some। अब there was some हो सकता है अगर वो सम अनकाउंटेबल के लिए हो, लेकिन यहाँ पे सम जो है वो whom चौधरी फाउंड सूटेबल पीपल के लिए आ रहा है, तो इस वजह से देयर वाज गलत है। बीटा में देयर वर सम हु। अब देखिए हु और whom, हु सब्जेक्ट है एंड whom ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देयर वर सम whom चौधरी फाउंड, चौधरी सब्जेक्ट है, चौधरी ने फाउंड किया whom को, तो यहाँ बीटा में हु गलत है क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है और whom ऑब्जेक्ट होता है। who is subject and whom is object। who is subject and whom is object। तो अब देखते हैं कि अल्फा में क्या प्रॉब्लम है। देयर वर एनी whom चौधरी फाउंड सूटेबल। एनी जो होता है वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है सम की जगह पे, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और एनी मोस्टली क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। 131 को देखते हैं। अकॉर्डिंगली ही सेट अप अ कमिटी, ये अल्फा करेक्ट है। और बीटा में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली ही सेट अप अ कमिटी विच वर। अब विच वॉज होगा जो अल्फा में करेक्ट है, बिकॉज कमिटी को हम सिंगुलर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें देखने के लिए। अकॉर्डिंगली
he set up a committee which was given a task to purify the language by substituting genuine Turkish words for those of Arabic and Persian origin. अब देखिए कमेटी में कमेटी के मेंबर्स का तो पूरे सेंटेंस में कहीं जिक्र नहीं है. कमेटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ही जिक्र है, एज अ यूनिट ही जिक्र है, तो यहाँ पे कमेटी सिंगुलर कंसिडर होगी और वर यहाँ पे बीटा में गलत है. 40 में देखिए हु वाज, कमेटी के लिए हु भी नहीं लग सकता. कमेटी को हम एक नॉन पर्सनल एक एंटिटी के तौर पे देख रहे हैं, पर्सन्स के साथ हु लगता है, तो इस वजह से कमेटी के साथ हु भी गलत है. डेल्टा में हम देखते हैं कि बात हो रही है कमेटी की बाय सब्स्टिट्यूटिंग. बाय सब्स्टिट्यूटिंग होगा एक प्रेपोजिशनल स्ट्रक्चर में, जब जेरेंड लग रहा हो तो वहां पे जेरेंड आईएनजी वाला लगता है, बाय डूइंग, बाय ईटिंग, बाय ड्रिंकिंग, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग होना चाहिए. डेल्टा इस वजह से गलत है. 132 को देखिए, इसमें बीटा करेक्ट है. और अल्फा को देखते हैं कि अल्फा में क्या प्रॉब्लम है. बीनीथ द स्कार्फ देयर वॉज होना चाहिए. नीदर अ टाई, नीदर एंड नॉर से जब कोई नाउन्स जुड़े हुए होते हैं तो वो अलग अलग कंसिडर होते हैं. तो अब ये देखिए नीदर अ टाई नॉर अ कॉलर, ना ही टाई ना ही कॉलर, तो टाई भी सिंगुलर और कॉलर भी सिंगुलर, तो देयर वॉज होना चाहिए. वर अल्फा में गलत है. 40 में भी वर गलत है. और 40 में और अल्फा में डिफरेंस ये है कि अल्फा में और भी गलत है. और डेल्टा को देखते हैं कि यहाँ पे नीदर अ टाई नॉर अ कॉलर और, तो अगर नॉर चल रहा है नीदर के बाद तो फिर वहां और नहीं आ सकता. डेल्टा में ये प्रॉब्लम है. अब हम देखते हैं 133 क्वेश्चन को. 133 में अल्फा करेक्ट है और बीटा में क्या मसला है. टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन कर्चिफ वॉज अ पेयर. वॉज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आगे सिंगुलर होता, लेकिन आगे अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स. अब देखिए अ पेयर तो सिंगुलर ही होगा, लेकिन यहां वॉज क्यों गलत है, क्योंकि आगे दो चीजें हैं. अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन एंड 100 रुपी नोट. एक 100 रुपी नोट भी तो था, तो एक पेयर और एक 100 रुपी नोट, दो चीजें हो गई, तो यहाँ पे वर होना चाहिए. बीटा में वॉज गलत है. 40 में देखिए 100 रुपी नोट होना चाहिए, रुपीज नोट नहीं होना चाहिए. ये चीज जो मैंने आपको बताई थी, $50,000 बिल, इसी तरह से 100 रुपी नोट, तो रुपी तो एडजेक्टिव में आ रहा है और एन एडजेक्टिव इज नेवर प्लूरलाइज्ड, इसलिए यहाँ पे रुपी होना चाहिए, रुपीज गलत है. उसके बाद हम देखते हैं डेल्टा में कौन सी प्रॉब्लम है. टाइड नीटली, टाइड क्योंकि वर्ब है और इसके बाद एडवर्ब आना है, तो नीटली, नीट एडजेक्टिव है और उसके साथ एलवाई लगेगा तो ये एडवर्ब बनेगा. 134 क्वेश्चन को हम देखते हैं. इसमें डेल्टा करेक्ट है और अल्फा बीटा 40 में क्या एरर्स हैं ये हम अभी देखते हैं. अल्फा में ये प्रॉब्लम है कि एट 60 द डॉइन ऑफ द स्टाफ एंड गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर वाज. अब देखिए जितना भी लंबा उसकी पोजीशन हो गई है, लेकिन एट 60 द डॉइन इज द सब्जेक्ट. अब द डॉइन ऑफ स्टाफ, जो भी आगे लंबा चौड़ी बात चल रही है, लेकिन द डॉइन वाज, तो डॉइन के साथ हम वाज लगाएंगे. और वर बिगैन वैसे भी पैसिव हो गया, तो इस वजह से भी गलत है. बीटा को देखते हैं. वॉज बिगैन, वो अब इसमें सिंगुलैरिटी तो ठीक कर दी है पेपर सेटर ने, लेकिन उसने वॉज बिगैन लगा दिया जो कि पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है. अगर आपने वॉज या वर लगाना है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगनी है, और ये वैसे भी पैसिव है नहीं, और तो इस वजह से. और 40 में देखते हैं कि क्या मसला है. 40 में देखिए अ कंफर्टेबल नीश इन देयर माइंड. अब पीछे क्योंकि एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट चल रहा है तो देयर माइंड नहीं हो सकता, और वैसे भी अगर प्लूरल भी होता तो देयर माइंड्स भी होना था, तो माइंड है तो देयर और माइंड तो वैसे ही आपस में सूटेबल नहीं है. लीजिए स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 135. इसमें 40 करेक्ट है. कैक्टाई इज. अब कैक्टाई जो है वो कैक्टस का, यानी कैक्टस और कैक्टाई, ये कैक्टस का प्लूरल है और इसके साथ आर लगना चाहिए. कैक्टस एंड कैक्टाई. cactus and cacti. So cactus is singular and cacti is plural. तो cactus is singular and cacti is plural. तो यहां पे अब देखते हैं cacti are all flowering plants. ये करेक्ट है. अल्फा में
कैक्टाई इज की वजह से ये गलत हो गया क्योंकि इसको सिंगुलर समझ लिया गया। बीटा में कैक्टाई आर ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स बट सम हैव होना चाहिए था, बिकॉज बात कैक्टाई की हो रही है जो कि प्लूरल है, तो सम ऑफ देम, सम मींस सम ऑफ देम, तो हैव होना चाहिए था। और चार्ली करेक्ट है। और डेल्टा में देखिए आगे इज लगा हुआ है जो कि सूटेबल नहीं है इस प्लूरल कंस्ट्रक्शन के लिए। जी स्टूडेंट्स, हमने आपको अब ये टेस्ट नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप के इसके एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर के बाद और इसके 2 टेस्ट्स डिस्कस हो जाने के बाद अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू पीपल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।